वैलेंसी क्या होती है, कल मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, क्लियर है? वैलेंसी को सीखने के लिए आपको जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, वैसे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, एक पूरे केमिस्ट्री का फाउंडेशन डालेगा, नींव डालेगा, क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल में तो ये मान के चलिए अगर आपको वैलेंसी का आइडिया नहीं है तो वो चैप्टर पूरा ही खत्म है, गायब है, आपके हाथ ही नहीं आएगा वो चैप्टर, क्लियर है? इसके अलावा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, दो एलिमेंट किस तरह रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसमें भी वैलेंसी का रोल होता है, ठीक है? तो वैलेंसी जो है ये नींव डालेगा, फाउंडेशन डालेगा आपकी केमिस्ट्री। हालांकि हम क्लास 9 में सीखते हैं लेकिन अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए 2 से 3 क्लास आपकी वैलेंसी डेडिकेटेड रहेंगी, वैलेंसी को सिखाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, ताकि आप निकाल सको वैलेंसी, ठीक है? तो वैलेंसी क्या होता है, हमें इसको पढ़ने की जरूरत क्यों हो रही है? होता ये है कि कोई भी एटम, हम अपने आसपास जो देखते हैं मैटर है, क्लियर है? और सबसे यूनिट, छोटी यूनिट क्या होती है मैटर से बना है, एटम से। लेकिन एटम अकेले नहीं रह सकता, एटम अकेले नहीं रह सकता, इसके लिए वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा। एटम अकेले नहीं रह सकता तो क्या करते हैं, 2 एटम या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। एटम अकेले नहीं रह सकता। अब सवाल ये उठता है वो दूसरे एटम से कंबाइन करता है, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल से देखेंगे। एटम अकेले तो रह नहीं सकता, यहाँ पे क्लोरीन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, नाइट्रोजन का एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम। एटम क्या करता है, खुद के एटम के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ या अपने जैसे एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, बॉन्ड बनाता है। तो किस कैपेसिटी के साथ कंबाइन कर सकता है? सभी एलिमेंट की कैपेसिटी साथ एक जैसी नहीं होती। जैसे बच्चों, क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, कंबाइन किया, अकेला तो रह नहीं सकता, समझ गए नहीं समझे? ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी और क्लोरीन की कैपेसिटी अलग अलग है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया है, बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन की कैपेसिटी अलग है। तो जो एलिमेंट होते हैं, एटम जो होते हैं, जब वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो उन सभी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कोई एलिमेंट कितनी कैपेसिटी के साथ कंबाइन करता है। हालांकि कैपेसिटी क्या होती है, कैसे निकल कर आती है, ये चीजें हम वैलेंसी की तरफ जाएंगे तब सीखते चले जाएंगे। लेकिन एटम अकेले रह नहीं सकता तो दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, तो कंबाइन करने की उसकी कैपेसिटी अलग होगी। जैसे क्लोरीन की कैपेसिटी 1 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने की है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने की है, क्लियर है? नाइट्रोजन की कैपेसिटी 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने की है, और कार्बन की कैपेसिटी 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने की है। तो अलग अलग एटम अलग अलग कैपेसिटी के साथ कंबाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? भाई एटम अकेले नहीं रह सकता, तो वो क्या करेगा, या तो खुद के जैसा या किसी दूसरे एटम को ढूंढेगा दोस्ती करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए। उनकी जो दोस्ती बनती है उसको कंपाउंड बोलते हैं। 2 एलिमेंट से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो कोई भी एटम अकेला नहीं रह सकता, कोई भी एटम अकेला नहीं रह सकता। हालांकि कुछ एटम ऐसे भी हैं जो अकेले रह सकते हैं, जैसे 0 ग्रुप के एलिमेंट, इसके 0 ग्रुप, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनकी वैलेंसी 0 होती है। ये अकेले रहते हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं करते। लेकिन इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एटम अकेले नहीं रह सकते। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसके लिए वो क्या करेंगे, अब अकेले तो रह नहीं सकते, लेकिन हम उनको देखते हैं किसी ना किसी कंपाउंड में, तो इसका मतलब वो किसी दूसरे एटम के साथ या खुद के ही एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो जिस कैपेसिटी के साथ वो कंबाइन हो रहा है, हर एलिमेंट अलग अलग कैपेसिटी के साथ, जैसे बच्चों फिर से देखेंगे, क्लोरीन की कैपेसिटी 1 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने की, ऑक्सीजन की कैपेसिटी 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने की, नाइट्रोजन की कैपेसिटी 3 हाइड्रोजन के साथ है,
और कार्बन की कैपेसिटी 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने की। तो हर एटम अलग अलग एटम के साथ कंबाइन करेगा खुद का वजूद बनाए रखने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। और इसके लिए वो क्या करेगा? कंबाइन करेगा, दोस्ती करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है बच्चों? नहीं क्लियर है? तो ये जो बन रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं वैलेंसी सीखते समय कि कोई एलिमेंट कितनी कैपेसिटी से कंबाइन कर रहा है, कोई एलिमेंट कितनी, इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कैपेसिटी के साथ कंबाइन करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की, यहां से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या होती है बच्चों? वैलेंसी। क्लियर है? अभी हम और डिटेल में जानेंगे। ये तो वैलेंसी को समझने का एक झलक है, झलक भर है अभी कि अलग अलग एलिमेंट, भाई एलिमेंट अकेला नहीं रह सकता, तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ फ्रेंडशिप करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो हर एलिमेंट अलग अलग कैपेसिटी के साथ फ्रेंडशिप करेगा। कुछ लोग जल्दी दोस्ती कर लेंगे, कुछ लोग बिल्कुल दोस्ती नहीं करेंगे, फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। क्लियर है? जैसे जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट है, जीरो माने ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है, वो बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, वो अकेले भी रह सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे एटम जो है वो अकेले नहीं रह सकते, वो बॉन्डिंग बनाएंगे दूसरे एलिमेंट के साथ। आपको आसपास वो सारे किसी न किसी बॉन्डेड फॉर्म में मिलेंगे, या तो खुद ही के साथ बॉन्ड बना के मिलेगा या किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो कोई भी एलिमेंट जिस कैपेसिटी के साथ कंबाइन कर सकता है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है, देखो बच्चों सबकी अलग अलग है कैपेसिटी। जैसे क्लोरीन की 1 हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन की 2 के साथ है, नाइट्रोजन की 3 के साथ है, कार्बन की 4 के साथ है। क्लियर है बच्चों? तो ये अलग अलग कैपेसिटी है इन सभी की। क्लियर है? तो इसी कैपेसिटी को, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब इस कैपेसिटी को पता करने की कोशिश करेंगे कि ये कैपेसिटी पता कैसे करी जाए। क्लोरीन ने 1 हाइड्रोजन के साथ ही क्यों बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने 2 के साथ ही क्यों बनाया, नाइट्रोजन ने 3 के साथ ही क्यों बनाया, कार्बन ने 4 के साथ ही क्यों बनाया। अब हम इस कैपेसिटी को और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कंबाइनिंग कैपेसिटी तो वैलेंसी होती है। क्लियर है? कि कोई भी एलिमेंट कितने हाथ दोस्ती के आगे बढ़ा सकता है। इसने 1 हाथ आगे बढ़ाया, 1 हाइड्रोजन से फ्रेंडशिप कर गई। इसने 2 हाथ आगे बढ़ाया, 2 हाइड्रोजन से दोस्ती हो गई। इसने 3 हाथ और इसके 4। लेकिन इनके हाथ कौन से? कैपेसिटी माने जो हाथ बढ़ा रहे हैं एक तरीके से। 1 हाथ आगे बढ़ाया तो 1 हाइड्रोजन से दोस्ती, 2 हाथ आगे बढ़ाए तो 2 हाइड्रोजन से दोस्ती, 3 बढ़ाए तो 3 से दोस्ती, 4 हाथ आगे बढ़ाए तो 4 से दोस्ती। क्लियर है? लेकिन हम कैसे पता करें कोई भी एलिमेंट कितने हाथ आगे बढ़ाएगा? तो इनके जो हाथ होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, भाई इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, भाई आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, उतने ही उसके अंदर बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन। क्लियर है? यहां से इनके हाथ आएंगे निकल कर। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं रह सकता। इसके लिए वो क्या करता है? फ्रेंडशिप करता है, बॉन्ड बनाता है, या तो खुद के एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ। फ्रेंडशिप करने के लिए उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसी कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। कोई 1 हाथ आगे बढ़ा रहा है दोस्ती का, कोई 2 हाथ आगे बढ़ा रहा है, कोई 3, कोई 4 हाथ आगे बढ़ा रहा है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो इस कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। हम इसको डिटेल में जानेंगे। तो ये हाथ जो है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है। एक डेफिनेशन और होती है बच्चों वैलेंसी की, उसको भी लिख लेते हैं। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that are shared, gained, प्राप्त किए जाते हैं। गेन का मतलब तो समझते हो ना, जो गेन करता है, प्राप्त करना, शेयर्ड, गेन और लॉस्ट ड्यूरिंग
किसी भी एलिमेंट की क्या वैलेंसी होती है बच्चों? जितने वो हाथ आगे बढ़ाता है दोस्तों, ये हाथ आगे बढ़ाने का मतलब है वो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सीक्रेट फॉर्मूला लिखा है क्या? फिर भाई कोई मंत्र पढ़ रहे हो या फिर ऋग्वेद का? हाँ हाँ भाई, मजा नहीं आ रहा है बैलेंस। आप लोगों को समझ में आ रही है? आपको आ रही है समझ? नहीं आ रही है? आपको आ रही है? आ रही है सर? तुम्हारे आ रही है समझ में? ठीक है, इस लेक्चर को हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो जाएगा, आप घर जाकर दोबारा देख सकते हो। ठीक है, घर जाके भरोसे मत रहो कि चाय पीते पीते देखता रहूंगा आराम से, रोटी खाता खाता चाय पीता रहूंगा, रोटी खाता रहूंगा, सामने टॉम एंड जेरी चला लूंगा और इधर कान में एक लीड लगा लूंगा। दोनों चीजें सबके लिए हैं। मल्टीटास्किंग करने की सोच रहे हो कभी? हाँ, ऐसा तो नहीं है? या लीड लगा के निकल जाओगे, ईयरबड्स लगा के खेल, बैलेंसी भी चल रही है और तुम भी दोस्ती के हाथ आगे बढ़ा रहे हो। हैं चलिए, तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कोई भी एलिमेंट की कितनी कैपेसिटी के साथ। आप देख सकते हो कि अलग-अलग एलिमेंट अलग-अलग कैपेसिटी वाले होते हैं। ठीक है, इस कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटी है क्षमता। अभी किस चीज की, कौन सी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वो कितने हाथ आगे बढ़ा सकता है दोस्ती के। लेकिन हाथ तो इंसानों के होते हैं, एलिमेंट के थोड़ी होते हैं। तो हम कहेंगे वो जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है या शेयर कर सकता है, लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एलिमेंट कैन लूज, गेन और शेयर। समझ गए? कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। अब ये लूज, गेन और शेयर कहां से आ गया? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उतार लिया हमने? रफ कर दें? उतार लेंगे सारे बच्चे इसको। साफ साफ उतारना है। हाँ जी, दौड़ा करो। टीचर का पेट निकल जाए तो सही लगता है, बच्चे का निकलता है तो अजीब लगता है। 10वीं क्लास में पेट निकलने लग गया है तुम्हारा। हाँ भाई, मेहनत नहीं कर रहे हो शाम तक। छठी से निकल रहा, खाते पीते रहते हो बस। तुम भी मेहनत किया करो, हमारे जैसा बनने की कोशिश मत करो किसी। हैं? चलिए बच्चों, समझ गए? चलिए इसको आगे रफ कर देते हैं। रफ कर दें उसको, बताइए क्या। आपके जो भाई हैं उनके नाम जरूर लिखा दें, 8 बजे जरूर। हाँ, दोनों के नाम लिखा देना। आपका जो भाई है 8 बजे आ जाना चाहिए बच्चा। बता देंगे हम, वैल्यू तो बता देंगे, कल बता देंगे पूरी डिटेल। ठीक है? नहीं ठीक है, 8 बजे आप आओ या ना आओ, वो जरूर आना चाहिए 8 बजे संडे को। ठीक है? या नहीं आ पाएगा? अरे यार, तो भी जलेबी खिलाएंगे उसको, ऐसे थोड़ी है। चलिए बच्चों, ठीक है। अब हमने देखा कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। लेकिन अब हम कैसे पता करें कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ये उसको करने की जरूरत क्यों पड़ रही है बच्चों? क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता, वो बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग करेगा तो अलग अलग कैपेसिटी है सभी की। कोई एक हाथ आगे बढ़ाता है दोस्ती का, कोई 2 हाथ बढ़ाता है। हाथ माने इलेक्ट्रॉन, कोई 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। तो वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं या शेयर करते हैं। उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंसी को। वैलेंसी एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर होता है। याद रखेंगे इस बात को, वैलेंसी इज अ नंबर। इस चीज को अलग से लिख लो। सबसे पहली चीज तो रटी होनी चाहिए कि वैलेंसी इज अ नंबर, एक नंबर है बच्चों। किसका नंबर है? तो बात की बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने उसने लूज करे, गेन करे या शेयर करे। डेफिनेशन के शुरू में ही है, वैलेंसी इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखेंगे, नंबर है एक वैलेंसी। क्लियर है?
चलिए आगे का डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी एलिमेंट को बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x, x माने सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पर, सिंबल ऑफ एलिमेंट। बच्चों यहाँ पर लिखा जाता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। क्लियर है? सिंबल ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जनरली बोल रहा हूं x। एटॉमिक मास का सिंबल होता है बच्चों a, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है z। याद रखेंगे इस चीज। अभी एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, अब आप a और z को अच्छे से दिमाग में बैठा लें। a माने एटॉमिक मास, z माने एटॉमिक नंबर। क्लियर है? बैठा लें इस चीज को, देखिए समझे नहीं समझे। z बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल स्टेट में। अब न्यूट्रल स्टेट क्या होती है बच्चों, कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। अगर किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऊपर दिख जाता है, नेगेटिव होता है तो भी ऊपर दिख जाता है। पॉजिटिव ना चार्ज नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल चार्ज। सादा एलिमेंट हो तो उसका एटॉमिक नंबर के बराबर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? समझो पीछे का ध्यान ये कोई मैसेज आ रही है स्पेस वाला। अब रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसको।